नमस्कार साथियों, जीके के सिटी क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए रीजनिंग। रीजनिंग में आज हमारा चैप्टर रहने वाला है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। पीछे हमने 5 क्लासें अपलोड की है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित है। आज का सेशन हमारा ब्लड रिलेशन की हमारी पहली क्लास होने वाली है। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खून का रिश्ता, जिसे हम रक्त संबंध बोलते हैं, खून का रिश्ता। ये इन्हें हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, रक्त संबंध व एक वैवाहिक संबंध। रिश्ते दो प्रकार के होते हैं, एक तो वैवाहिक संबंध और एक होता है खून का रिश्ता, जिसे बोला जाता है रक्त संबंध। वैवाहिक संबंध में पहले साथियों, वैवाहिक संबंध में आपके आ जाते हैं जैसे पत्नी, पति, पत्नी, ससुर, दामाद इत्यादि। एक हमारा होता है रक्त संबंध, जैसे दादा, दादी, पिता, पिता, माता, ये हमारे हो गए रक्त संबंध। सामान्यतः रक्त संबंध में से 7 पीढ़ियों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 पीढ़ी आपसे ऊपर की व 3 पीढ़ी आपसे नीचे की और एक आपके सव्य की पीढ़ी। 7 पीढ़ियों से आपसे सामान्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण शब्द रहते हैं, जैसे आपकी माता के पिता का भाई आपका क्या लगा। वैसे है ना, कुछ ऐसे शब्दावलियां रहती है जो हमें गुमराह कर देती है। उन शब्दावलियों से है ना, 3 पीढ़ी हमसे ऊपर, 3 पीढ़ी हमसे नीचे व एक सव्य की पीढ़ी, इनमें कौन कौन सा रिश्ता होता है वह मैंने इसको चैप्टर में समझाने की कोशिश की है। अगर इसमें मुझसे कुछ गलती रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने एक कोशिश की है कि आपको इस चैप्टर में समझा दूं। तो प्यारे साथियों, एक बार ये चैप्टर समझना, देखना। जो भी साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ना, लास्ट में ले लेना, एक बार इसको समझ लो। हमारी पीढ़ी हो गई, क्या हो गई हमारी पीढ़ी। और पीढ़ी में क्या है, पुरुष व महिला का संबंध। जैसे हमसे 3 पीढ़ी ऊपर आपके पिता के पिता के पिता, आपके पिता के पिता के पिता, आपके क्या हुए, परदादा। तो आपसे 3 पीढ़ी ऊपर हो गई ना। आपसे 3 पीढ़ी ऊपर क्या क्या हो सकता है, परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, परदादा, नाना, ससुर। यानी आपके परदादा, नाना, ससुर हो गया ना। जैसे आपकी पत्नी का परदादा है ना, वो आपके क्या लगेगा, पर नाना ससुर, परदादा ससुर, परदादा ससुर हो गया ना, ये हो गया ना। उसी तरह 2 पीढ़ी ऊपर, हमसे 2 पीढ़ी ऊपर, जैसे आपके पिता के पिता, 2 पीढ़ी ऊपर हो गए ना। तो आपके पिता के पिता दादा, आपके पिता की माता दादी, ये 2 पीढ़ी ऊपर हो गई ना। दादा, दादी, नाना, नानी, दादा, नाना, ससुर। दादा, नाना, ससुर समझ गए। जिसे इसमें समझाया था, दादी, नानी, सास हो गया। एक पीढ़ी ऊपर, आपसे एक पीढ़ी ऊपर, आपके माता, आपकी आपके पिता, आपके चाचा, आपकी चाची, आपके चाचा, आपकी चाची, आपके बुआ, आपकी फूफा, सॉरी आपके फूफा, मामा, मामी, मौसा, मौसी, सास, ससुर, आपकी पत्नी के पिता, आपके ससुर, आपकी पत्नी की माँ, आपकी सास। पत्नी आएगी नहीं इतनी जल्दी, नौकरी लगना पड़ेगा पहले, पत्नी का सपना मतलब। नेक्स्ट अब हो गया आपकी सवे की पीढ़ी। सवे की पीढ़ी में कौन आता है, खुद आपका भाई, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपका साला, आपकी साली, आपकी साली का पति, आपके साले की पत्नी। जैसे लड़कियों में हो जाती है ननद, है ना, ननदोई हो गया, जेठानी, देवरानी, साले की पत्नी, साले का पति, साली का पति, देवर, जेठ, साला, साली, भाभी, आपकी भाभी, आपका मौसेरा भाई, फूफेरा भाई या बहन, मौसेरा भाई या बहन, ममेरा भाई या बहन हो गया, चचेरा भाई या बहन, सवे की बहन, पत्नी, पति। लड़कियों के लिए पति और लड़कों के लिए पत्नी, सपनों में। हकीकत में है क्या, सपनों में है ना। हो गया। अब आपसे 3 पीढ़ी नीचे, 3 पीढ़ी आपसे नीचे प्यारे साथियों, एक पीढ़ी नीचे देखो, आपसे एक पीढ़ी नीचे जस्ट आपकी शादी हो जाएगी, आपकी दुल्हन आएगी, फिर आपको एक बच्चा होगा, वो आपको पापा पापा बोलेगा, वो आपका क्या लगेगा, पुत्र। या बच्ची होगी वो पुत्री, भतीजा, भतीजी, आपके भाई की, भाई का बेटा, भाई की बेटी, भतीजा भतीजी हो गई ना। आपका भांजा,
भांजा कौन होगा? आपकी बहन का बेटा। भांजी आपकी बहन की बेटी। दामाद आपकी बेटी का पति। दामाद। पुत्र वधू आपके बेटे की पत्नी। तो प्यारे साथियों, ऐसे मत बोलना कि हमारी तो शादी नहीं हुई। ये है ना, रक्त संबंध समझने के लिए है। मान लो आज आपकी सबकी शादी हो गई है ना, अब सपने ले लो आपका पोता पोती दादा दादी बन गए आप। अब आपसे दो पीढ़ी नीचे, दो पीढ़ी नीचे हो गया ना, दो पीढ़ी नीचे पोता। आपके बेटे को जब बेटा होगा तो आप क्या दादा बन जाओगी। पोता पोती नाती। नाती किसे कहा जाता है? आपकी है ना, आपकी जो बेटी है ना, उस बेटी को ना जब हो जाता है लड़का या लड़की, लड़का होने पे नाती, लड़की होने पे नातिन। पोती या नातिन का पति, आपकी पोती का या आपकी नातिन का पति, आपके पोते या नाती की पत्नी। ये ना दो पीढ़ी नीचे आ गए, तीन पीढ़ी नीचे आपका परपोता परपोती परनाती यानी दोहिता, जिसे हम क्या बोलते हैं दोहिता, या परनातिन, परनातिन का पति, परनाती की पत्नी, परपोती का पति, परपोता की पत्नी। यह आपकी हो गई 7 पीढ़ियां। सामान्यतः आपको है ना 7 पीढ़ियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 7 पीढ़ियों को हमने एक चैप्टर में समझाने की कोशिश की है। जो भी साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। फिर मैं इसे मिटा देता हूं। फिर आपको कुछ ऐसी शब्दावलियां बताता हूं जिनमें हम गुमराह होते हैं। वह शब्दावलियां आपकी क्या रहने वाली है? जो भी साथी चैनल पर नया आया है, चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना और अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर किया करो, जिससे मुझे भी क्या हौसला बढ़े, मेरा भी। मिटा तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट सभी ने, तो इसे एक बार मिटा देता हूं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। ए मंजिल के मुसाफिर यूं थक कर ना बैठ तू, ए मंजिल के मुसाफिर यूं थक कर ना बैठ तू, तेरा लोगों का वक्त आया है तेरा दौर आएगा। लोगों का वक्त आया है तेरा दौर आएगा। तो अब हमने कुछ ऐसी शब्दावलियां जानने वाले हैं जो आपको रक्त संबंध, खून का रिश्ता, ब्लड रिलेशन में गुमराह कर देती है। अब आपसे देखो क्वेश्चन है, पिता का पिता, आपके पिता का पिता क्या हुआ? आपके पिता का पिता क्या हुआ? दादा। दादा हो गया ना। आपके पिता का पिता क्या हुआ? दादा। पिता की माता, आपके पिता की माता क्या हुई? दादी हो गई। आपके पिता की माता क्या लगी? दादी। नेक्स्ट आपका हो जाता है पिता का ससुर या पिता की सास। पिता का ससुर नाना, पिता की सास नानी। आपके पिता है, आपके पिता की सास आपकी क्या लगेगी? नानी। आपके पिता के ससुर आपके क्या लगेंगे? नाना। हो गए ना। आप उनके क्या लगोगे? नातिन व नाती व नातिन, जिन्हें सामान्यतः दोहिता भी बोलता है, दोहिता व दोहिती। हमारे राजस्थान में दोहिता व दोहिती बोला जाता है। नेक्स्ट आपका हो जाता है पिता का भाई, पिता की बहन। आपके पिता का भाई चाचा हो सकता है, ताऊ हो सकता है। पिता का भाई है ना, चाचा हो सकता है, वह ताऊ हो सकता है। पिता की बहन, पिता की बहन को एक तो बोला जाता है बुआ, एक और क्या नाम है बताइए? वो शब्द आप बताओ क्या बोला जाता है? एक तो बोला जाता है बुआ, एक अन्य नाम क्या है? क्या नाम है अन्य? पुआ। क्या? पुआ। पहले कभी सुना था पुआ? नहीं सुना था ना। अब सुन लेना। होगा पिता की बहन। पिता की बहन का पति क्या लगा? पिता की बहन का पति फूफा। फूफा। शादियों में फूफा ही रुसता है। कौन रुसता है? फूफा, है ना। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? पिता की बहन का पुत्र, पिता के भाई का पुत्र, पिता के भाई का पुत्र। आपके पिता के भाई का पुत्र आपका क्या लगेगा? चचेरा भाई। चचेरा भाई हो गया ना। आपके पिता का भाई का पुत्र क्या लगा? चचेरा भाई। या पुत्री क्या होगी? चचेरी बहन हो गए। नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है? पिता के साले की पत्नी।
आपके पिता के साले की पत्नी, आपके पिता का साला आपका क्या लगा? मामा। और मामा की पत्नी आपकी क्या लगी? मामी। हो गई। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा? माता का भाई, माता का भाई, माता का भाई आपको क्या लगा? मामा। माता की बहन, माता की बहन क्या लगी? मौसी। माता की बहन का पति, आपकी माता की बहन का पति मौसा। आपकी माता की बहन, आपकी माता की बहन का पुत्र क्या लगा? मौसेरा भाई, मौसेरा भाई। आपके माता की बहन का बेटा तो क्या हो गया? मौसेरा भाई। आपकी माता की बहन की पुत्री क्या लगी? मौसेरी बहन। हो गया। ये कुछ संबंध है जो हमें गुमराह करते हैं। एक है ना, एक शब्द आता है व्यक्ति, आपको बताना है व्यक्ति। व्यक्ति, व्यक्ति किसके लिए प्रयुक्त होता है? पुरुष, महिला, महिला या दोनों, बताना है आपको। आपको ये क्वेश्चन बताना है कमेंट बॉक्स में। व्यक्ति शब्द है ना, पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है या महिला के लिए होता है या दोनों के लिए? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। इतना सा काम तो कर दिया ना। अब आपसे है, आपके माता का ससुर, आपकी माता का ससुर आपको क्या, आपका क्या है? दादा। आपकी माता की सास आपकी क्या है? दादी। हो गई ना। आपके पिता का ससुर, आपके पिता का ससुर आपका क्या लगा? नाना। आपके पिता की सास आपकी क्या लगी? नानी। नानी हो गई ना। आपके पिता का साला आपका क्या लगा? मामा। दादी की सास, आपकी दादी की सास आपको क्या लगी? आपकी दादी है ना, उस दादी की सास आपसे किस प्रकार संबंधित है? परदादी, पर दादी। हो गया। आपकी माता की है ना, आपके बहन का पुत्र, आपकी बहन का पुत्र आपको क्या लगा? बहन का पुत्र भांजा, भांजा। आपकी बहन का पुत्र क्या लगा आपको? भांजा। या पुत्री क्या लगी? भांजी, भांजी। हो गया। अब इसमें और क्या रह जाता है? आपकी कुछ शब्दावलियां रह जाती है, जैसे आपकी पुत्री की पुत्री, आपकी पुत्री की पुत्री। कुछ ऐसे संबंध जो हमें गुमराह कर देते हैं। आपकी पुत्री की पुत्री आपसे किस प्रकार संबंधित है? आपकी पुत्री की पुत्री किस प्रकार संबंधित है आपसे? नातिन, नातिन हो जाएगा। हो गया। नातिन। पुत्री की पुत्री, आपके भाई की पत्नी, सभी जानते हैं भाई की पत्नी। भाभी आवेगी मेरे, भाभी आवेगी, ढोल बजेगा, संग बजेगा, भाभी आवेगी मारे, भाभी आवेगी। क्या हो जाएगा? भाभी। आपके भाई की पत्नी भाभी, है ना। आपकी बहन का पति, आपकी बहन का पति, बहन का पति क्या होगा? बहनोई, बहनोई। बहन का पति हो जाएगा बहनोई। अगर लड़कियों से पूछा जाए तो आपकी ननद का पति, आपकी ननद का पति नंदोई, नंदोई। आपकी आपके पति, लड़की व लड़की, लड़की के पति है ना, पति की बहन क्या लगेगी? आपके पति की बहन आपकी क्या लगेगी? ननद। मेरे साथियों, ये कुछ शब्दावली है जिन्हें हमने जान लिया है, और ऐसी कुछ शब्दावलियां है ना आगे क्वेश्चन में जानते रहेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ करते रहेंगे। कुछ छूट गया है तो अब आपको कुछ है ना ऐसे सिंबॉलिक बता देता हूं जिससे हमें है ना कुछ याद रखना हो। जैसे एक आता है पुरुष, पुरुष। देखो राइटिंग
निर्भर नहीं करती रीजनेबल मैथ में। पुरुष वो एक आती है महिला। अब आपको इसमें ऐसे तो आप पुरुष तो पूरा लिख सकते नहीं कि कोई आपको संबंध बताए ये इसकी माँ है तो माँ तो महिला, आप वहां भी महिला थोड़ी ना लिखोगे। वो आपको बोल दे रमेश के चाचा की पत्नी, तो उसका मतलब होगा पत्नी। अब उसको ऐसे नहीं दे, ऐसे दे दे कि एस टी की पुत्री है, एस टी की पुत्री है, तो आप पुत्री को कैसे दर्शाओगे? ऐसे थोड़ी ना लिखोगे पुत्री। आप बस उसको ऐसे दर्शा दो माइनस, महिला आए तब तो माइनस और पुरुष आए तब प्लस, ये दो सिंबल ले लो। अब आपसे कोई बोले एस टी की पत्नी है, एस टी की पत्नी है, एस टी की पत्नी, तो आप कैसे लिखोगे? ऐसे थोड़ी ना लिखोगे एस टी की पत्नी, पत्नी है, ऐसे थोड़ी ना लिखोगे। नहीं, आप ऐसे लिखोगे एस है ना जो किसकी पत्नी है? टी की। चाहे पहले एस लिख दो या चाहे पहले टी लिख दो, है ना? लिख दिया एस टी की पत्नी है। इस प्रकार सिंबल बनाना आपको, ये आगे लिखना टी, एस क्या पत्नी है? टी की, तो एस पे दर्शा दो माइनस, और पत्नी किसकी है? पत्नी आदमी की होती है, औरत की थोड़ी ना होती है। तो ये क्या है? आदमी है टी, टी तो क्या हो जाएगा? पुरुष, और एस क्या हो जाएगी? महिला। और पत्नी का संबंध आपको दर्शाना है तो कैसे दर्शाना है? ऐसे सिंबॉलिक बराबर में ऐसे दर्शाना है। अब आपको कोई बोल दे, या ये ना काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, याद रखना है, ये ऐसे नहीं है। अगर आपका कुछ अन्य तरीका है ना दर्शाने का, अगर किसी भाई ने पहले पढ़ रखा है तो कोई अन्य तरीका है ना आपका, तो उसको ही रखना। क्या है, उससे ना गुमराह हो जाओगे आप। जो शादी नहीं है और अगर कोई अच्छा लगे तो अपना लेना। जैसे पत्नी का समझ जैसे भी आ जाए, पी की पत्नी क्यों है? पी की पत्नी क्यों है? क्यों क्या है? पत्नी है पी की। हो गया ये संबंध। अब आपसे कोई पूछ ले आर एस का भाई है, आर एस का भाई है, आर आर भाई है किसका? एस का। तो आर भाई है लड़का है, एस का लिंग हमें दिया है क्या? अभी नहीं दिया ना। भाई बहन का संबंध आए तो डॉट लगा के आगे लिख देना। आर एस का भाई, तो आर के आगे डॉट लगाया, वो एस को लिख दिया। लिख दिया। एस है ना पी की बहन है, एस पी की बहन है, पी की बहन है, तो ये महिला हो गई। एस पी की बहन है, इसका लिंग निर्धारित हो गया ना, ऐसे डॉट लगा दो। क्योंकि आर एस का भाई है, एस पी की बहन है, तो तीनों भाई बहन ही हो गए ना ये। अब इस हमें पी का पता थोड़ी है भाई या बहन, तो इसे ऐसे ही छोड़ दो। इसका है लिंग निर्धारित नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ दो। भाई बहन का संबंध आए ना तो इसे डॉट लगा के आगे लिख देना, और लिंग निर्धारित हो जाए ना कि भाई कौन है, भाई कौन, बहन कौन है, उस पे प्लस माइनस का चिन्ह लगा देना। अब आपसे पूछे, है ना, एस टी का पिता है, एस टी का पिता है, टी का पिता कौन है? एस है, तो पिता को, पिता आपसे ऊपर की पीढ़ी में, एक पीढ़ी ऊपर है ना, मैंने पहले समझा था एक पीढ़ी ऊपर है, तो टी, एस टी का पिता है, तो ये एस आ गया, क्या है? पिता। पिता को ऐसे दर्शाते हैं आर, आर है ना, आर क्योंकि माँ है, आर क्योंकि माँ है, ये रहा क्यों। इसे ऐसे भी दर्शा सकते हो आप, क्यों लिख के ऐसे या ऐसे, ऊपर या नीचे। पहले आप इसको लिख लो तो नीचे दर्शा दोगे, पहले आप नीचे वाले को लिखो ऊपर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ना ऊपर रखना, अच्छा इससे रहेगा। देखना आर एस की माँ है, एस की माँ है, एस की माँ है आर, माँ एस की, तो ये माइनस हो गया ना। माता पिता को ऊपर दर्शाना है। अब है ना एस की माँ है आर, एस के दादा, एस के दादा, जैसे क्वेश्चन ले ले, एस के पिता है क्यों, एस के पिता है क्यों, क्यों एस के पिता है, एस के दादा है आर, एस के दादा है आर, दादा दो पीढ़ी ऊपर है हमसे तो दो पीढ़ी ऊपर ले लिया, हो गया ना। अब आपसे कोई पूछ ले क्यों का पुत्र टी है, क्यों का पुत्र टी है, क्यों का पुत्र टी है, तो क्यों इसका पुत्र टी है, ये क्या है? पुत्र, पुत्र नीचे दर्शाना है। हो गया। ये ना कुछ सिंबल है चार जो आपको याद रखना है, और क्वेश्चन आंसर हम कल के सेशन में करेंगे। तब तक सभी साथियों का लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय श्री श्याम।